सर जी थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा आप राम बने हैं, लक्ष्मण और राम लौकु से प्रभु श्री राम वहां विराजमान है लक्ष्मण जी के साथ। जय 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 जय। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे आजमगढ़ में ये रामायण महोत्सव हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ स्वावलंबी सेवा संस्थान आजमगढ़, जो ये कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आजमगढ़ में इसलिए भी आवश्यक है, इसलिए भी जरूरी है कि यहीं से आजमगढ़ से ही पूरे देश में ये संदेश जाए कि जब 22 तारीख को प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, तो हम सभी को, चाहे अपने जिले में, चाहे अपने गांव में, जहां भी रहते हैं, वहां जितने भी मंदिर हैं, सभी के अच्छे से साफ सफाई करके और दीप जला करके प्रभु श्री राम का गुणगान करना है। क्योंकि देखिए, ज्यादा अध्यात्म में नहीं कहूंगा, यहाँ बड़े बड़े संत लोग उपस्थित हैं, पर बात इतनी जरूर कहना चाहूंगा कि ये जितना कुछ दुनिया में आप कर रहे हैं, ये सिर्फ एक खेल चल रहा है और बाकी उसके अलावा कुछ है नहीं। इस खेल में आप अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। जिसको जो रोल प्रभु राम ने दिया है, वो सब राम का ही काम कर रहे हैं। तो हम सब राम का काम करते हुए राम का गुणगान करें, क्योंकि इस दुनिया में एक ही नाम है राम, जो सत्य है, बाकी सब झूठ है। जो दिख रहा है सब झूठ है। ये राम का नाम जपते जपते समझ में आ जाता है। जो लोग अगर राम का नाम जपने लगते हैं, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये राम मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है। मैं उन मूर्खों को कहना चाहता हूं कि जब राम का नाम जपेगा, तो राम नाम जपते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ राम ही है, राम के सिवा कुछ है ही नहीं। आपको लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ बना रहे हो, आप कुछ बिगाड़ रहे हो, पर वही है सोई जो राम रचना। जो राम की कृपा है वही हो रहा है। अगर राम के खिलाफ भी कोई बोल रहा है, तो वो भी राम की मर्जी से ही बोल रहा है। ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्यों? प्रभु राम चाहते हैं कि ये राम के खिलाफ बोले और उसके बाद समाप्त हो जाए। वो तभी समाप्त होगा। तो भगवान राम उसकी बुद्धि में डालते हैं कि तू बहुत ज्यादा, तेरे को अहंकार हो गया, लगता है कि तू ही सब कुछ कर रहा है, तो अब तू राम के खिलाफ बोल। राम ही बोलवाते हैं उससे, और जब वो राम के खिलाफ बोलता है तो ये पूरा ब्रह्मांड उसे समाप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसकी झांकी आप देखेंगे आने वाले समय में। जो आज मेरे प्रभु श्री राम के विरोध में बोल रहे हैं, जो मेरे राम मंदिर के विरोध में बोल रहे हैं, वो आपकी आंखों के सामने कैसे समाप्त होंगे, इसको ये पूरी दुनिया देखेगी, आप भी देखेंगे। तो हम सब तो भाग्यशाली हैं कि हमें हमारे राम पे उतना ही भरोसा है जितना हमारी सांसों पे भरोसा है। ये सांस चल रही है तो राम की कृपा से चल रही है। राम जब चाहेंगे ये सांस भी बंद हो जाएगी, फिर राम की कृपा होगी तो फिर कोई और जीवन मिल जाएगा। तो बस राम के अलावा कुछ है नहीं। यहाँ राम चर्चा चल रही है, इसमें आप लोग शामिल हुए, आप सब भाग्यशाली हैं, हम सब भाग्यशाली हैं। सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने आजमगढ़ लालगंज की सांसद जी को प्रणाम करते हुए, अपने सभी माताएं बहनें, अपने सभी पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करते हुए मैं इतना ही कहूँगा
दो लाइन तो हमें कहना ही पड़ेगा, और दो लाइन यही है जो मैं आज अयोध्या में भी कह के आया। अयोध्या के लोगों को मैंने एक सवाल दिया कि आप लोगों को एक सवाल देके जा रहा हूँ आजमगढ़, अगली बार आऊंगा तो इसका जवाब दीजिएगा मुझे। मैंने यही सवाल पूछा कि कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं। पूरे दुनिया से आजमगढ़ के इस रामायण महोत्सव से दिनेश लाल यादव का सवाल है, कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं। जो इस्लाम को नहीं मानता, क्या वो मुसलमान हो सकता है? बताइए आप। नहीं हो सकता है। तो फिर कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं, और हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सुबह भूला भर आता है, कहा जाना सवेरे को बुलाया, सांझ को लौट आवे तो के भुलाया ना कहा जाए। लेकिन याद रखिए, सुबह का भूला भर आता है, शाम का नहीं। सुबह का भूला भर आता है, शाम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी को। एक निवेदन है, ये देखता हूँ जहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं होती है वहाँ लोग बैठने के लिए कुर्सी ढूंढते हैं, और यहाँ कुर्सियाँ खाली हैं। तमाम कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, और खड़े रूप आप लोग एक साथ सांसद जी को लेकर ग्रुपिंग कर ले और मंच पर सेल्फी का काम न करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा। एक साथ ग्रुपिंग कर ले, सेल्फी का काम न करें। और जो गैलरी में लोग खड़े हैं, मैं निवेदन करूंगा कि जो सिक्योरिटी है सांसद जी के हो तो ठीक है, लेकिन बाकी लोग यथाउचित स्थान लेकर बैठ सकते, क्योंकि एक भगवान श्री रामचंद्र जी का एक कार्यक्रम है। बाकी नहीं कुछ कहूंगा। आप सभी लोग से सम्मान बैठे, जगह बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सांसद जी को, इतने सरल स्वभाव के आप जनपद में हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं। आपको मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। पूरी टीम, स्वावलंबी सेवा संस्थान की पूरी टीम, सांसद जी को